ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। तो प्रश्न यह है कि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले तो शूद्रों के संग ही अर्थात अज्ञानी घर वालों के साथ ही रहते हैं। तो इनसे अपनी संभाल कैसे करें? उत्तर है, शूद्रों का संग अर्थात कोई भी कलयुगी आत्माएं हैं, चाहे वो नजदीक में आई है, परिवार में आई है, चाहे वो सगा संबंध में आई है या कभी कभी आती है, कोई भी है, उससे हमें संभाल करना अर्थात संग के रंग में नहीं आना। क्योंकि सारी दुनिया आज माया के जो पंप चल रहा है उसके भपके में सब इसके पीछे पड़ी है और ही बिगड़ते जाते हैं, पाप कर्म भी बढ़ाते जाते हैं। और हमारा पुरुषार्थ है सभी से डिटेच होना, लेकिन डिटेच होने के लिए हमें पहले उनके साथ हिसाब किताब भी चुकतू भी करना है। संग का रंग ना लगे, उसका दोष ना लगे, वो ध्यान भी देना है, लेकिन मन बुद्धि से हमें डिटेच होना है। तो घर वाले की यहाँ बात नहीं है वास्तव में, लेकिन घर वाले भी अज्ञानी ही हैं, वो ज्ञान में नहीं है। लेकिन हम घर बार हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके साथ ही तो हमारे ऐसे हिसाब किताब है, इसीलिए एकदम नजदीक में आए हैं। तो हमें उनके साथ रहना है, अच्छा रीति संभाल भी करनी है। सब जो कुछ हमें मिला है वो सब का उपयोग भी करना है और हमें अपने पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है। तो जो कुछ हमें मिलता है उसका दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना, पाप कर्म बढ़ाना या पुण्य कर्म बढ़ाना, यह है पुरुषार्थ। तो उसके लिए हमें एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो भी धारणाएं बताई है वो वास्तव में ये धारणाएं ही इसके कारण है। तो हमें यही ध्यान देना है कि कोई भी पेपर या हिसाब किताब हमारे साथ आ जाए, चाहे उन आत्माओं के साथ कोई झगड़ा करने की ऐसे कोई अवगुण आ जाए उनके, या कोई उनकी बीमारी आ जाए या हमारी बीमारी आ जाए, कोई भी पेपर आए, उस समय ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर फुल स्टॉप लगाकर अचल अडोल अवस्था में रहकर पुण्य कर्म करना, माना अच्छे सकाश विचार देकर अच्छे अच्छे कर्म करना है। यही पुरुषार्थ है। तो इसके लिए जो भी हमने विधि बताई है वो विधि फॉलो करना है और फिर बाहर वालों के साथ या संग देखना है कि किसका कैसी
आदतें हैं, अच्छे संस्कार वालों के साथ संबंध रखना है, उसके साथ हम अच्छा व्यवहार भी करना है, और जो बुरे हैं उसके हो सके तो डिटेच होना है, किनारा कर लेना है। नजदीक वाले के साथ तो रहना ही है। और ऐसे भी नहीं है कि हम गृहस्थी है उसके लिए ही शूद्र के कर्म के हिसाब किताब आते हैं, सरेंडर वालों को भी आते हैं। जो भी शरीरधारी है उस सभी का इस समय हिसाब किताब होता ही है, कोई ना कोई रूप से वो आते ही है। आप देखेंगे कई बार हम ब्राह्मणों के बीच में भी आते हैं, सभी ब्राह्मण ज्ञानी हैं, फिर भी किसी के साथ अच्छी बनेगी, किसी के साथ नहीं अच्छी बनेगी। ऐसे ही सरेंडर के साथ भी आएगा। कभी कभी कई बहनें होती है या भाई होते हैं, वो अच्छा स्टूडेंट से व्यवहार होता है, उसकी रीति बात करेगा, और कई उसे कोई ऐसे ऐसे पेपर आ जाएगा। तो ये सभी हिसाब किताब है। तो हमें हमारी अवस्था बनाकर हमें इस सभी बातों से डिटेच होने का प्रयत्न करना है। और इसके लिए मैंने हमेशा कहा, योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इसकी विधि भी मैंने बताई है। और 8 ग्रुप का रोज करके ऊपर से पॉजिटिव भरने का पुरुषार्थ करना है, तब हमारे साथ चक्र के लेयर बदल जाएंगे। धारणाएं युक्ति युक्त सभी करनी है। जितनी धारणा बढ़ती जाएगी उतना योग अच्छा लगेगा। हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जो भी क्षमा की कमेंट्री है, सकाश देना है, वो हम अच्छी रीति कर सकेंगे तो यही आत्माएं परिवर्तन होती जाएगी और हमें पूरा सहयोग देगी। अगर वो देवकुल की आत्माएं हैं वो तो ज्ञान में आएगी। तो हमें अपने ऊपर चेक करके हमेशा चेंज करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम भगवान के बच्चे भाग्यवान हैं क्योंकि हमें ज्ञान मिला, और जो घर में हमारे साथ आत्माएं हैं जैसे युगल बच्चे, क्या ये भी और आत्माओं से भाग्यवान है क्योंकि वे हम देवकुल की आत्मा से जुड़े हैं? उत्तर है, देखो ये कलयुग का अंतिम समय है, तो हमारे हिसाब किताब अनुसार सब हमारे साथ जुड़े हैं। और जो भी आत्माएं हम देवी कुल की आत्मा से जुड़ते हैं वो भाग्यवान तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा भाग्यवान वही आत्माएं हैं जो पहले जन्म वाली आत्मा से जुड़े हैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि हम कौन सी जन्म की आत्माएं हैं। अगर हम पहले जन्म वाली है माना कुल देवियां है और वो आत्माएं हमारे साथ जुड़ी है तो वो तो भाग्यवान है ही। और लेकिन उसके साथ हमारे नए हिसाब किताब का भी आधार रहता है। कई आत्माएं द्वापर के बाद आने वाली होती है, कई ये कलयुग के अंत की होती है, और कई त्रेता से या पहले जन्म से भी जुड़ी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सतयुग की या त्रेता की आत्मा है तो उनके साथ और ही कड़े हिसाब होते हैं। तो ये सारी बहुत कर्म की गति है। तो क्यों, और दूसरा ये भी है, उन लोगों को तो पता ही नहीं है ना, इसीलिए अगर उसको पता चले और वो भी अगर इस बातों को समझकर अच्छे कर्म करे तो और ही भाग्यवान बन सकते हैं। और जितना हमारा पुरुषार्थ होगा तो वो पुरुषार्थ अनुसार भी उसको बहुत सारी मदद मिलेगी। वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि जो पहले जन्म वाली आत्मा है उसका 84 जन्म से जुड़ी हुई आत्माओं का एक सीजरा बनता है। कई बार मुरली में आता है, माना अपना अपना कल्प वृक्ष बनता है
बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे होते जाते हैं और वो मूल आत्मा से जुड़े हैं। तो वैसे भी वो मूल आत्मा फिर से पुरुषार्थ करेगी तो वो सारी 84 जन्मों वाली सभी आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन है, तो उसको ऊर्जा पहुंचती है और वो परिवर्तन या उसके हिसाब किताब में मदद मिलती ही है। तो ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म है। ओम शांति।